हेलो फ्रेंड्स। तो माइथोलॉजी स्टोरी नंबर 2 सृष्टि का निर्माण का पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। तो ब्रह्मदेव जो थे वो वापस से कमल के फूल वाले स्थान पर आ गए और उसी स्थान पर उन्होंने अपने निवास करने का स्थान बनाने का निर्णय लिया। तो सबसे पहले उन्होंने अपने रहने के लिए एक बहुत ही बड़ा भव्य महल बनाया। उस महल के आसपास बहुत सारे जो अलग अलग घर थे वो बनाए। साथ ही वहाँ पर गंगा नदी के लिए स्थान बनाया जहाँ पे गंगा नदी बहती थी। और इस तरीके से एक पूरा पूरा नगर बनाया। लेकिन ये जो नगर था ना, ये नगर पूरी तरीके से सफ़ेद रंग के पत्थरों से बना हुआ था, सफ़ेद तरीके से बना हुआ था। और यहाँ पर भी समय रुका हुआ था। यहाँ पर भी कोई दिन रात या मौसम का परिवर्तन ऐसा कुछ नहीं होता था। और इस जगह पर पूरी नगर में सफ़ेद रंग की पूरी लाइट फैली होती थी। और इस जगह को ब्रह्मलोक ने ब्रह्मलोक या सतलोक कहा। सतलोक इसे इसलिए कहा गया क्योंकि इस जगह की एक विशेषता थी कि यहाँ पर कोई भी झूठ नहीं बोल पाता था, मतलब वो चाह के भी झूठ नहीं बोल सकता था। इसलिए इस जगह को सतलोक कहा गया। अब सतलोक का निर्माण होने के बाद ब्रह्मदेव अपने महल के अंदर गए। उस महल में बहुत सारे कमरे बनाए थे। तो उस महल के अंदर जाकर के एक जगह पर वो ध्यान केंद्रित करके बैठे और उन्होंने अपने अंदर जो ज्ञान था, जो नॉलेज था, उसे एनालिसिस करना शुरू किया। और साथ ही साथ अपने मन की शक्ति से उन्होंने वो लिखना शुरू किया। तो जैसे जैसे वो अपने दिमाग में अपने अंदर के नॉलेज के बारे में सोचते थे, ज्ञान को एनालिसिस करते जाते थे, वैसे वैसे ब्रह्मदेव के हाथ में जो पोथी थी उस पोथी में वो प्रिंट होते जाता था। तो यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली प्रिंट हो रहा था और ये संस्कृत भाषा में प्रिंट हो रहा था। कि संस्कृत भाषा को देवलिपि या देव की भाषा भी बोला जाता है क्योंकि ये भगवानों के द्वारा निर्मित भाषा थी। तो सबसे पहले संस्कृत भाषा में इस तरीके के वो जितना भी नॉलेज था वो लिखते गए। और ऐसा करते करते ये जो नॉलेज था ये ताम्रपत्र पे लिखाया जा रहा था। और ये 4 वर्गों में बांटा, जिसमें जो पहला वर्ग था, मतलब पहला था, उसको ऋग्वेद कहा गया। ऋग्वेद में वाटर ट्रीटमेंट, एयर ट्रीटमेंट, सन ट्रीटमेंट, हार्ट ट्रीटमेंट, ये सब जानकारी लिखी थी। फिर यजुर्वेद जो था, यजुर्वेद में यज्ञ की विधि और जो एटॉमिक इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे जो फिजिक्स में होता है ना, एटॉमिक रिएक्शन इन्फॉर्मेशन, ये सब लिखा गया था। फिर सामवेद में संगीत की, म्यूज़िक की पूरी इन्फॉर्मेशन लिखी गई थी। और फिर अथर्ववेद में सभी जड़ी बूटियों के बारे में, वनस्पतियों के बारे में लिखा गया था। वैसे ना ये अथर्ववेद जो है वो बाद में भी वेदों में शामिल हुआ था, बट थोड़ा बहुत ब्रह्मदेव ने भी लिखा था। तो इस प्रकार से ये जो पूरा नॉलेज है इसे 4 वर्गों में डिवाइड किया गया और इस तरीके से 4 वेदों का निर्माण हो गया। अब है ना, जब वेदों का निर्माण हो गया तो ब्रह्मदेव ने सोचा कि भाई इसमें जो संगीत की इन्फॉर्मेशन लिखी है, तो संगीत के लिए तो ध्वनि है ही नहीं, क्योंकि इससे पहले ये अभी तक जो भी आपस में बातें हो रही थी सब टेलीपैथी के माध्यम से हो रही थी, क्योंकि अभी साउंड क्रिएट ही नहीं हुआ था, कुछ भी साउंड नहीं था। इवन जो ब्लास्ट हुआ था ब्लैक होल में, उसमें भी कोई साउंड नहीं था, ओनली ब्लास्ट हुआ था। तो अपने संगीत के लिए, अपने मतलब साउंड के लिए उन्होंने, ब्रह्मदेव ने अपने आंखें बंद करके अपनी जो पत्नी है सरस्वती देवी, उनका आवाहन किया। तो इस समय त्रिदेवों की जो पत्नियां हैं वो त्रिदेवों के शरीर के ही बाएं हिस्से में समाहित है, क्योंकि जो पत्नी होती है उन्हें अर्धांगिनी कहा जाता है, तो वो उन्हीं के आधे अंगों में समाहित है। तो ब्रह्मदेव के आवाहन से देवी सरस्वती उनके शरीर से बाहर निकली और उन्होंने अपने वीणा से एक धुन छेड़ी और उस धुन के बाद ही पूरी सृष्टि में जो साउंड था वो क्रिएट हो गया। अब यहाँ पर जो भी बातचीत होती थी वो साउंड के माध्यम से होने लग गई और अलग अलग जिस तरीके से हवा के या किसी भी तरीके का साउंड होता है वो साउंड क्रिएट हो गया। तो जो ये देवी थी, देवी सरस्वती थी। अब अक्सर लोग ऐसा कहते हैं कि ब्रह्मदेव ने अपनी बेटी से शादी की, तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि सरस्वती जो माता है वो ब्रह्मदेव की बेटी नहीं है, क्योंकि जो ब्रह्मदेव है वो तो गॉड ऑफ क्रिएटर है। तो जिन्होंने सब कुछ बनाया है तो ऑब्वियसली वो अपनी पत्नी को भी बनाएंगे। तो वो उन्हीं के अंदर की ऊर्जा थी, उनके अंदर की शक्ति थी, जो उनके शरीर से अलग होकर उन्होंने एक स्त्री का रूप लिया था और वो देवी सरस्वती थी। अब जो थी तो देवी सरस्वती
के प्रकट होने के बाद ब्रह्मदेव ने कहा कि देवी, आपका नाम सरस्वती है, आप विद्या की देवी हो और आप मेरी अर्धांगिनी हो और मैं आपको अपनी पत्नी स्वीकार करता हूँ और हम दोनों मिलकर सृष्टि का निर्माण करेंगे, ऐसा ब्रह्मदेव ने कहा। तो देखो यहाँ पर क्या है कि जैसे हिंदू इसमें शादी होती ना 7 फेरे लेकर के मंगलसूत्र वगैरह पहना कर, इस समय इस तरीके की शादी स्टार्ट नहीं हुई थी क्योंकि अभी तो कुछ सृष्टि ही बनी नहीं है। तो यहाँ पर सिर्फ ब्रह्मदेव ने उन्हें अपनी पत्नी एक्सेप्ट किया, इतना ही उनके लिए काफ़ी था। देवी सरस्वती के प्रकट होने के बाद में ब्रह्मदेव ने पंच तत्वों का निर्माण किया। अब पंच तत्वों में जो है सबसे पहले जल, तो जल का निर्माण तो वो पहले ही कर चुके थे। उसके बाद ब्रह्मदेव ने अग्नि का निर्माण किया, मतलब आग का, फायर का निर्माण किया। तो वो जो फायर थे, अग्नि थे, उन्होंने एक पुरुष का रूप लिया। तो ब्रह्मा ने कहा कि आप अग्निदेव हैं। उसके बाद ब्रह्मा ने वायु का, मतलब एयर का, हवा का निर्माण किया। तो ये जो एयर थी, जैसे कि पृथ्वी पर ऑक्सीजन है, तो ये सिर्फ ऑक्सीजन नहीं थी, जितनी भी गैसेस रहती है, जैसे कि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन वगैरह, जितनी भी गैसेस रहती थी, इन सब का एक कंबाइंड रूप था। मतलब ओनली ऑक्सीजन नहीं थी, सभी का कंबाइंड रूप था। और इन्होंने भी एक पुरुष का रूप धारण किया। तो उन्होंने कहा, ब्रह्मदेव ने कहा कि आज से आप पवन देव हैं। उसके बाद ब्रह्मा ने आकाश का निर्माण किया। अब आकाश मतलब क्या है, तो आकाश जो था वो बादलों का एक झुंड था। तो वो जो बादल रहते थे उनके अंदर जल की बूंदों को अवशोषित करने का और फिर जल की बूंदों को नीचे वापस से मतलब गिराने का ये गुण था। हाँ, फिर ब्रह्मदेव ने मिट्टी की उत्पत्ति की। मिट्टी में मतलब जिस तरीके से हमारे पृथ्वी पे मिट्टी है, तो यही मिट्टी हर प्लेनेट पे होती है, लेकिन हर प्लेनेट के अंदर अलग अलग प्रकार की मिट्टी रहती। तो ये सभी मिट्टी का एक कंबाइंड रूप था। तो फिर क्या हुआ कि ब्रह्मदेव ने इस तरीके से ये पंच तत्वों का निर्माण किया। और जैसे हम लोगों में कहा जाता है कि हमारा जो मनुष्य शरीर है वो पंच तत्वों से बना है, मृत्यु के बाद हम पंच तत्वों में विलीन होते हैं। तो यही वो 5 तत्व थे, जिसमें थे जल, अग्नि, वायु और आकाश और पृथ्वी। पर अभी पृथ्वी का निर्माण नहीं हुआ, तो ये मिट्टी। अब इन पंच तत्वों का प्रभाव देखने के लिए ब्रह्मदेव ने इन 5 तत्वों को अपने ब्रह्मलोक से नीचे की तरफ बिखेर दिया। तो ये जो था, ये क्या हुआ कि ये जो से जिस तरीके से विष्णु भगवान का पैर धोते समय जो जल था वो फैलने लगा था, उसी प्रकार ये पंच तत्व पूरी सृष्टि में फैलने लगे। तो सतलोक या ब्रह्मलोक से लेकर वैकुंठ लोक तक ये पूरा एक ओवल शेप में फैल गए। और ये जो था, ये टोटली हमारा अंतरिक्ष का निर्माण हो गया, क्योंकि ये ऊपर से लेकर नीचे तक एक ओवल शेप में फैले हैं, इसलिए इसे ब्रह्मांड कहा गया। क्योंकि ये अंडे का शेप में था और ब्रह्मा ने निर्मित किया था, तो ब्रह्मा प्लस अंडा इज इक्वल टू ब्रह्मांड। इस प्रकार से हमारे ब्रह्मांड का निर्माण हो गया। उसके बाद में ये जो था, पंचतत्वों के कारण जो ब्रह्मांड के निर्माण होने के साथ साथ काफ़ी सारी केमिकल रिएक्शंस भी हुए। जैसे जल जो था वो गैस, सॉलिड और लिक्विड तीनों फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हुआ। हाँ, जो अग्नि थी, अग्नि की वजह से जगह जगह ऊष्मा का प्रभाव होने लगा और वायु की वजह से अनगिनत गैसें फैल गई। हाँ, और ये जो मिट्टी का निर्माण किया था, वो मिट्टी जैसे नीचे की तरफ उन्होंने फेंका, तो वो है ना गोल गोल प्लैनेट्स के रूप में, अलग अलग मतलब लाखों प्लैनेट्स के रूप में बन गए। आज भी ब्रह्मांड में बहुत सारे धूमकेतु रहते हैं, बहुत सारे प्लैनेट्स रहते हैं जिनके बारे में हम जानते तक नहीं हैं। इस प्रकार से ये पूरा का पूरा एक जो है अंतरिक्ष का, ब्रह्मांड का निर्माण हो गया। अब बादलों के कारण जो अलग अलग प्लैनेट्स बन गए, बहुत सारे प्लैनेट्स बन गए, तो ये जो सारे प्लैनेट्स पे वायुमंडल बनने लग गए। तो जिस तरीके से अलग अलग प्लैनेट पे कहीं पर मतलब एसिड की बारिश होती, कहीं कहीं पर अमोनिया की बारिश होती, कहीं पर किसी और मतलब चीज़ की बारिश होती, इसी प्रकार से अलग अलग जगह बारिश होने लगी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि इस समय यहाँ पर पृथ्वी का भी निर्माण हो गया। लेकिन ये पृथ्वी हमारी पृथ्वी जैसी नहीं थी,
इसके कोर में मैग्नेट था, एक मैग्नेट धातु का निर्माण हुआ केमिकल रिएक्शंस वगैरह की वजह से, आयरन की वजह से। और ये जो मैग्नेट था, इसके ऊपर जो पूरा वो पृथ्वी का प्लैनेट बन गया। पर इस वक्त पृथ्वी पे बहुत गर्मी थी, मतलब ये एक प्रकार का आग का गोला था। तो जिस प्रकार से हमारी पृथ्वी के बारे में साइंटिफिकली प्रूफ है कि पहले ये आग का गोला थी, उसके बाद में ये पृथ्वी धीरे धीरे जाकर के वायुमंडल क्रिएट हुआ और जीवों की उत्पत्ति हुई। तो अभी जो स्टेज थी पृथ्वी की, वो पूरी तरीके से जलते हुए आग के गोले के समान थी। तो इस प्रकार से पूरा एक ब्रह्मांड क्रिएट हो गया। सरस्वती को ये देखकर काफ़ी एक्साइटमेंट हुई और सरस्वती ने कहा कि मैं ना ये पूरे ब्रह्मांड का सर्वे करके आती हूँ कि ये कहाँ तक फैला है। हाँ, अब ऐसा बोलकर वो ब्रह्मदेव की जवाब का इंतज़ार किए बिना ही चली गई। पर ब्रह्मदेव जो थे, उनको ना जो ब्रह्मदेव थे उनको वो वेदों को भी प्राण प्रतिष्ठा करनी थी। अब वो जो है प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी करने लग गए ताकि वो वेद भी है ना जीवित हो सके। पर है ना सरस्वती देवी आ ही नहीं रही थी, क्योंकि वो तो बाहर चली गई थी देखने के लिए। और वो काफ़ी समय तक इंतज़ार करते रहे, लेकिन फिर उन्हें सृष्टि निर्माण में भी करना था और इसलिए उन्हें देर हो रही थी। तो उन्होंने क्या किया कि सरस्वती देवी की एक मूर्ति बनाई और उनमें उन्होंने उस मूर्ति को जीवित कर दिया। ये जो देवी थी, ये थी गायत्री देवी। तो उन्होंने कहा कि देवी, आपका नाम मैं गायत्री रखता हूँ और मैं जो हूँ मुझे ये चारों वेदों को प्राण प्रतिष्ठा करना है, तो इसके लिए मुझे आपके सहयोग की ज़रूरत है। आप भी मेरे साथ मंत्र पढ़िए और ये अभिमंत्रित मंत्र पढ़ के हम जो ये जल है ये वेदों के ऊपर छिड़केंगे, तो जिस वजह से इनमें प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी। तो देवी गायत्री ने वही किया। तो उसके बाद में वो चारों वेद जो थे वो जीवित हो गए और पुरुष का रूप ले लिया। तो ब्रह्मदेव ने कहा कि देवी गायत्री, आज से आप ज्ञान की देवी रहेंगी और ये जो चारों वेद है ये आपके अधीन रहेंगे। एक तरीके से आपको इनकी देखभाल करना है और आपको इनका उपयोग भी करना है दूसरों को, मतलब ज्ञान देने के लिए। और आज से आपको वेदों की माता भी कहा जाएगा। तो पॉइंट टू बी नोटेड कि जो है सरस्वती देवी है वो विद्या की देवी है, द गॉडेस ऑफ एजुकेशन। और गायत्री देवी जो है वो ज्ञान की देवी है, गॉडेस ऑफ नॉलेज। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि सरस्वती देवी ब्रह्मदेव की पत्नी है, लेकिन गायत्री देवी ब्रह्मदेव की पत्नी नहीं है। वो एक देवी है और जो ज्ञान की देवी कहा जाता है। अब जब ये सब हुआ तो इतने में सरस्वती देवी आ गई। जब सरस्वती देवी ने देखा कि पूरी बात उन्हें पता चली और उन्हें यह पता चला कि जो प्राण प्रतिष्ठा की पूजा थी वो मेरे द्वारा नहीं की गई, तो उन्हें ब्रह्मदेव पे थोड़ा गुस्सा आ गया। हाँ, और इस गुस्से में उन्होंने ब्रह्मदेव को श्राप दे दिया कि आपने मेरे बिना पूजा करके प्राण प्रतिष्ठा कर दी, इसलिए मैं आपको श्राप देती हूँ कि आज के बाद आपकी पूजा कोई नहीं करेगा। इसीलिए ब्रह्मदेव की पूजा कोई भी नहीं करता। तो वीडियो हम यहीं एंड करते हैं। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट में। ओके, बाय।